हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो है रसायन विज्ञान, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, पिछले वीडियो में कई वीडियो जो हो गई हैं, इसके कारण मुझे ऐसा लगा है कि क्यों ना जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उसको क्यों ना एक ही जगह इकट्ठा करके दिया जाए, ताकि आप लोग का अच्छा से रिवीजन हो जाए और आप जो है अच्छा से परफॉर्मेंस दें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों के एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए। तो आप प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि जो है ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में जा कर के, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, जैसे उसका फार्मूला होता है RCHO। ठीक है, तो इसमें दो समूह होता है, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O। तो इसमें होता है कार्बोनिल समूह और एक होता है एल्किल समूह। ठीक है, तो देखिए ये दोनों से अभिक्रियाएं देता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि केवल कार्बोनिल समूह से देता है और कभी कभी एल्किल समूह से देता है, और कभी कभी क्या होता है कार्बोनिल और एल्किल दोनों समूह के कारण देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है कार्बोनिल समूह से कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, तो पहला ये क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो जैसा कि हम लोग अभी वीडियो में पढ़ाए थे आपको कि नाभिक स्नेही में क्या होता है कि सबसे पहले जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है, जिसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, तो इसका जो है नाभिक स्नेही भाग जो है वो क्या करता है, टूट करके और इसके कार्बन पे अटैक करता है, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसमें जो आक्रमणकारी जो है पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्बोनिल समूह है ये, प्लस में हम क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड यानी RMgX। ठीक है, हाँ, इसको लेते समय ध्यान रखिएगा कि हमेशा शुष्क ईथर में कराइएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, शुष्क ईथर में होगी। ठीक, तो शुष्क ईथर में जब हम लेते हैं तो ये RMgX टूट जाता है किसमें, R माइनस AMG प्लस में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है तो ये इलेक्ट्रॉन इसे ले लेता है, तो इसमें हो जाता है माइनस, इसमें हो जाता है प्लस। अब आपको करना क्या है कि इसका माइनस वाला इसके प्लस से और इसका प्लस वाला इसके माइनस से, तो हमारे पास क्या मिलेगा कि C और यहाँ हो जाएगा R, ये हो जाएगा OMgX। ठीक है, इसके बाद इसका क्या कर देते हैं, जल अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो जल है वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक, आज जैसे ही जल अपघटन करते हैं तो इसमें का जो OMg बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा प्लस, इसमें होगा माइनस, तो इसका वाला प्लस इसके साथ में, इसका वाला जो माइनस है वो इसके साथ में, अर्थात जो बना लेगा हमारा ये हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा R, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा H प्लस में MgOH। ठीक है, और ये एक हो जाएगा X। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग। अब चलिए यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, उत्पाद है। अब हमने क्या देखा, मान लीजिए कि हमें इससे क्या बना, एल्कोहल बना, लेकिन हमें अगर बनाना हो प्राथमिक एल्कोहल, यानी यहाँ पे क्या बनाना हो, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना हो, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, ये जब फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, तो हमें क्या क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं RCH2OH। ठीक है, RCH2OH लिख सकते हैं, यानी यही हमारा क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। अगर हमें द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो हम कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे। क्या लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड तो ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 हो गया, तो यहाँ पे एक जगह क्या हो जाएगा, CH3, यानी हम इसको लिख सकते हैं RC, यहाँ पर हो जाएगा CH3, H हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, यानी ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन वहीं पे अगर हम कीटोन ले लेंगे, मतलब यहाँ CH3 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3, अर्थात हमारे पास जो ये H है ये भी किस में बदल जाएगा, CH3 में, और ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है,
चलिए इसी प्रकार आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका इसका हुआ क्या बोलते हैं, हाँ HX या ROH का हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, ऐसे मिला, प्लस में ROH है, ठीक है। तो ये क्या है, एसिडिक नेचर का, तो इसका न्यूक्लियोफाइल RO माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा H प्लस, ठीक है। और इसमें हो जाएगा माइनस, इसमें हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसके वाले माइनस को इसके प्लस से, इसका प्लस वाला इसके माइनस से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा OR हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक इसी प्रकार HCN का हो जाएगा, इसी प्रकार HX का हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ HCN हो जाएगा तो CN क्या हो जाएगा माइनस में और H हो जाएगा प्लस में, तो ये H इसके पास चला जाएगा, CN इसके पास चला जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर ऐसे ही HX हो जाएगा तो CN की जगह क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। चलिए तो ये हम लोग देख लिए। अब आ जाते हैं क्या कि इसमें देखते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए इसमें बस क्या होगा कि यहाँ पे कुछ निकलेगा भी, ठीक है। तो यहाँ से जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कार्बोनिल समूह है, O है, ठीक है। इसमें ले लेते हैं हाइड्रेजीन यानी H2N और फिर हो जाएगा NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन, ठीक है। तो जब हाइड्रोजीन लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो H2O है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजीन जो होता है, हाँ देखिएगा कि हाइड्रोजीन का क्या हो जाएगा, इसमें जो है जल निकल जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा H2O, और ये बना लेगा क्या, हाइड्रेजोन, ठीक है। माने N हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा NH2, तो इसको बोलते हैं हाइड्रे, ठीक है, जोन। और इसको यदि KOH की उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, ग्लाइकाल ले लेंगे, ठीक है, ग्लाइकाल, ठीक है। तो ग्लाइकाल ले लेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, ये N2 में टूट जाएगा, और हमारे पास जो बन जाएगा वो हो जाएगा CH2, अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये अभिक्रिया सबके लिए लागू कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए एल्डिहाइड हो तो हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ H चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जब H लगा देंगे तो यहाँ भी H लगा देंगे, यहाँ भी H लगा देंगे, यहाँ भी H, तो यहाँ भी H, तो ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास क्या हो, कीटोन हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे भी हो जाएगा CH3, तो हमारे पास क्या मिल गया, CH3, CH2, CH3, तो ये हमारा बन गया प्रोपेन, यानी कोई ये एल्केन बनेगा। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे फेनिल हाइड्रोजीन है तो इसी प्रकार यदि हम क्या करेंगे, फेनिलेमीन ले लेंगे, ठीक है, यानी हम फेनिल हाइड्रोजीन यानी NH2 यहाँ हो जाएगा NH C6H5, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NH और यह हो जाएगा C6H5, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ N2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और N2 जब निकल जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा यहाँ H और एक बचेगा C6H5, यानी एक बचेगा H और एक बचेगा C6H5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मतलब इसमें जो एक H है और एक C6H5 है, तो ये जब इसको लेके निकल जाएगा, है ना, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, इसको ये लेके निकल जाएगा तो जो H है ये चला जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या बना, एल्केन बना। ठीक ऐसे ही आपका क्या है, एमीन, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है डबल बॉन्ड O, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ H2N और यहाँ हो जाएगा R, ठीक है। तो देखिए ये बन गया कुछ ऐसे, तो H2O निकल जाएगा माइनस H2O, और हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो मिलेगा C डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा R, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं किससे, अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O प्लस में क्या हम H2N और यहाँ H लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको हम लिखते हैं
NH3। तो देखिए इसमें 2 एच ये है, 1 एच ये है। अब इसे जब हम लोग लिख लेते हैं तो अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो ये किससे टूट जाएगा, ऐसे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा H2O, और साथ में और क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH। तो ये भी हमका क्या बन गया, इमीन बन गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इमीन। ठीक है, इमीन। और यदि मान लीजिए कि इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन। तो जो हाइड्रोक्सिलेमीन होगा तो इसका भी सेम प्रोसेस होगा, C डबल बॉन्ड O प्लस में H2 और ये हो जाएगा N और इसके बाद से हो जाएगा OH। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा तो यहाँ हमको मिल जाएगा क्या, C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा आपका N और ये हो जाएगा OH। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सिम। क्या बोलेंगे, ऑक्सिम। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सिम। ठीक, तो उम्मीद है ये वाला समझ में आएगा। अब चलिए आते हैं प्रतिस्थापी अभिक्रिया। ठीक है, तो हाँ, हमेशा हम इसको क्या कहेंगे कि कभी भी यदि हम मान लीजिए कि हाइड्रोजीन से या पहले RNH2 एमीन से या फेनिल हाइड्रोजीन से या अमोनिया से या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल एमीन से यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले ये O को हटा करके जल दे देता है और साथ में उसके इमीन बनता है और जब हम उसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलता है और साथ में हाइड्रोकार्बन बन जाता है। लेकिन अगर आप इतना भी लिखेंगे तभी भी सही है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं एक और अभिक्रिया देखते हैं, प्रतिस्थापी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसमें O को क्या करेगा, O को हटा देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी यही होगा, जैसे मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या हो जाएगा PCl5। तो ये क्या बना लेगा, तो हमारे पास बन जाएगा C और यहाँ हो जाएगा Cl और प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा POCl3। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो सपोज करिए यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का हम इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, यानी इसको बोलते हैं जैम डाई क्लोरो, जैम डाई क्लोरो, है ना, जैम डाई क्लोरो क्लोराइड लिख दिए, क्लोराइड, जैम डाई क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लें CH3, क्या ले लेंगे, CH3, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, लेकिन ये रहेगा जैम डाई हैलाइड ही। या हम अगर यहाँ पर भी ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा कीटोन, कीटोन जब हो जाएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3। ठीक है, तो बस यही करना है कि ये जो है क्या करता है कि जब हम कीटोन की PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो PCl5 जो होता है इसके ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है किससे, क्लोरीन से, और हमें जैम डाई हैलाइड का निर्माण करता है या जैम डाई हैलाइड बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम बात कर देते हैं किससे, H2S से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा फिर से लिख देते हैं। चलिए, तो H2S से अगर करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिल समूह हो जाएगा। ठीक, आप प्लस में क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ऐसे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा S और साथ में क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, तो अगर हम S से करते हैं, ठीक है, H2S से, तब हमें क्या प्राप्त होगा, हाँ H2S से हमें प्राप्त हो जाएगा, सॉरी, हाँ इसमें थायो एल्डिहाइड या कीटोन, इसको बोलते हैं थायो, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, जैसे अब इसमें भी अंतर क्या है कि अगर आपको एल्डिहाइड लेना हो तो यहाँ RH कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा RH हो जाएगा। यदि आपको क्या लेना है, कीटोन लेना है, तो यहाँ पे दोनों जगह R कर देंगे, तो यहाँ दोनों जगह R हो जाएगा, तो कीटोन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि थायो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, तो अगर हमारे पास क्या हो, C डबल बॉन्ड O हो, आप प्लस में क्या ले लेते हैं, प्लस में HSC2H5 और यहाँ HSC2H5। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका जो H है वो इससे जुड़ जाता है, तो माइनस क्या निकलता है, H2O।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या निकलता है H2O। अब देखिए ये जो होगा ये C यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा SC2H5 और यहाँ हो जाएगा SC2H5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या प्रतिस्थापी यौगिक। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी यौगिक, प्रतिस्थापी यौगिक। ठीक है, देखिए तो अब हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बोनिल समूह है तो अगर हमको एल्डिहाइड लेना है, जैसे फार्मेल्डिहाइड लेते हैं तो फार्मेल्डिहाइड का ये यहाँ पे H हो जाएगा। लेकिन यदि हम कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं तो एक जगह हो जाएगा R, दूसरी जगह हो जाएगा H, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा R और H हो जाएगा। लेकिन यदि हम कीटोन लेंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा R हो जाएगा, तो यहाँ भी दोनों जगह क्या हो जाएगा R हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमको दोनों को बारी बारी कर लेना है। ठीक है, एक बार एल्डिहाइड का और एक बार कीटोन का। ठीक है, चूँकि हम आपको जो है शॉर्टकट में, चूँकि रिवीजन के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो उसमें दोनों रिएक्शन हम एक ही पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करिएगा कि दोनों रिएक्शन एक ही पे दिखा दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा, है ना। एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा कि आप एल्डिहाइड का बना रहे हैं कि कीटोन का बना रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपचयन। ठीक है, तो अपचयन भी, चूंकि रिडक्शन भी हम लोग पढ़े थे, तो देखिए इसमें क्या करना है, C+O। हाँ, अपचयन करेंगे तो हम बताए थे कि यदि किसी पदार्थ में, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है या उस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से या PD से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यानी सबसे पहले हमें यहाँ 2H लिख लेना है और यहाँ पे ले लेना है क्या, NaBH4 या लिख सकते हैं LiAlH4। ठीक है, या लिख सकते हैं PD और H2, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे ये हो जाएगा COH और यहाँ हो जाएगा एक H। ठीक है, तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड लें कि कीटोन लें। तो हमारे पास अगर एल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ HH हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HH। लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पे एक R हो जाएगा, तो एक जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा R हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हमें कीटोन लेना है तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, RR लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम RR ले सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमारा बन गया क्या, यहाँ पे हमारा बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर एक एल्डिहाइड लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ H हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो अब ये एक तो ये हो गया। चलिए अब आ जाते हैं, एक रिएक्शन है क्या कि एक रिएक्शन है लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो फिर भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास C+O प्लस में 4HI हो, ठीक है, और ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। ठीक है ना, तो गर्म करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा H2O निकल जाएगा और ये बदल जाएगा CH2 में, प्लस में क्या हो जाएगा, एक H2O में प्लस में 2I2 में बदल जाएगा। ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, कार्बोनिल समूह, और ये लागू होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे। तो अगर हम एक जगह R और एक जगह H रखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, एक दूसरा एल्केन बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ दोनों जगह R रखते हैं तो यहाँ दोनों जगह वाला एल्केन बनेगा। ठीक है, तो एक से अधिक कार्बन वाला हो जाएगा। तो ठीक, अब आते हैं कुछ एक और है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, या क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसमें हम आपको बताए थे कि C+O है। ठीक है, और इसमें क्या है कि यदि हम इसमें जिंक अमलगम ले लेते हैं यानी ZnHg, ठीक है, और साथ में क्या ले लेते हैं, सांद्र HCl ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो सांद्र HCl के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो ये नवजात हाइड्रोजन देता है। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, ये भी O को रिप्लेस कर देता है और साथ में हमारे पास क्या बनता है, H2O प्लस में क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन, माने एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस कि अगर एल्डिहाइड लेंगे तो RH लिखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा।
लेकिन यदि कीटोन लेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह क्या हो जाएगा, आर आर लेंगे, और यहाँ पे भी दोनों जगह क्या हो जाएगा, आर आर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखते हैं। एक आता है उल्फ क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, उल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है, नहीं बेयर विलीगर अपचयन, ठीक है, बेयर विलीगर सॉरी क्लीमेंसन के बाद, हाँ उल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है, तो इसको हो जाएगा उल्फ किस्नर अपचयन। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, जैसे कि हम ऊपर कराए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन से, यानी यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O और प्लस में हो जाएगा H2 और यहाँ N और फिर क्या हो जाएगा NH2, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको अपचयन करा देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे, तो यहाँ H2O निकल जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, यह हाइड्रोजोन बनेगा, माने C डबल बॉन्ड N और NH2। इसको यदि हम KOH और ग्लाइकाल के प्रेजेंस में, ग्लाइकाल की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब हम लोग एक टॉपिक बचा है क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ में, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़े या उससे हाइड्रोजन निकले तो उसे क्या कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या हो, कार्बोनिल समूह। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह में यदि हम इसका क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन K2Cr2O7, हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें याद ले सकते हैं क्या, KMnO4 या लिख सकते हैं K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 ले सकते हैं। हाँ, ये लेकिन ये दोनों का क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, यानी H+ आयन इसमें रहेगा। ठीक, तो इसके बाद क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, जैसे RH हो। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCOOH। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा RCOOH और एक बन जाएगा HCOOH बन जाएगा। कब, जब कीटोन रहेगा तब, यानी हाँ कीटोन रहेगा तो यहाँ पे 2 प्रकार का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में, तो या तो KMnO4 हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो। ठीक है, तो ये चीज़। अब आते हैं, हाँ इसमें अगर मान लीजिए कीटोन एक ऐसा आ गया, जैसे मान लीजिए कि हमेशा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है। ठीक है, और इसमें अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो CO है ये किसके साथ जाए, कि मान लें कि ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमेशा क्या होता है कि जो CO है वो छोटे वाले समूह के साथ चला जाता है, अर्थात हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 COOH और एक और बन जाएगा CH3 COOH, क्योंकि देखिए इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। हाँ, इसका में अगर मान लीजिए कि एक और बन सकता है जैसे कि ये, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। CH3 CH2 COOH और एक बन सकता है HCOOH, लेकिन ये वाला क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यही वाला क्या होगा, सही होगा। आइए किस रूल से बनेगा, तो इसको बोलते हैं पोपोव्स, ठीक है, रूल। ये पोपोव का रूल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पोपोव का रूल क्या कहता है कि जब हम किसी भी असममित कीटोन का, ठीक है, ऑक्सीकरण करते हैं तो उस समय जो कार्बोनिल समूह है वो सबसे छोटे एल्किल समूह के साथ चला जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड
और फार्मिक अम्ल नहीं बनेगा, जबकि इसमें दोनों में क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका छोटा समूह 1 कार्बन वाला है और इसका बड़ा समूह 2 कार्बन वाला है, तो हमेशा जो कार्बोनिल समूह है वो छोटे वाले कार्बन के पास चला जाएगा, यानी मेथिल के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। चलिए अब आते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण क्या होता है? तो देखिए बेयर विलीगर में, हाँ इसमें बेयर विलीगर ऑक्सीकरण एक और है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हम ऑर्गेनिक परऑक्साइड लेंगे, जैसे मान लीजिए HCHO है, इसका हम कोई, जैसे मान लीजिए कि RC OOH, इसको बोलते हैं कार्बनिक परऑक्साइड, कार्बनिक परऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम इसको लेंगे तो इसका एक ऑक्सीजन आकर इसमें चलाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा HCOOH, प्लस में क्या हो जाएगा RCOOH, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जबकि यदि हम मान लीजिए कि कीटोन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या ले लेंगे, R है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लें, CH3। ठीक है, तो इस केस में यदि करते हैं तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, RCOOH, यानी ये कार्बनिक परऑक्साइड लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इस केस में ध्यान रखना है कि हमेशा जो कार्बोनिल समूह है वो बड़े वाले समूह के साथ जाएगा, यानी ये वाला छोटा वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अर्थात हमारे पास बन जाएगा एस्टर, यानी RCH2C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर हो जाएगा CH3, एक हो जाएगा RCOOH, क्योंकि इसमें का बस केवल एक O निकलेगा और इसमें जाके जुड़ जाएगा ये वाला बॉन्ड तोड़ करके। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं, ठीक है, एक अभिक्रिया आ गई, कौन सी, नोवे-विनेगल अभिक्रिया। ठीक है, हाँ नोवे-विनेगल अभिक्रिया। देखिए तो नोवे-विनेगल अभिक्रिया क्या होता है कि कोई सक्रिय मिथाइलिन युक्त जो है यौगिक होता है। जैसे अगर हमारे पास कार्बोनिल समूह है, आप प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं H2, और ये क्या हो जाएगा COOR, और ये हो जाएगा COOR। ठीक है, मैंने डाई एस्टर हो गया। ठीक है ना, मिथाइलिन डाई एस्टर। तो इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किससे, हम एल्डिहाइड या कीटोन से। ठीक है, तो किस में कराते हैं, तो पिरिडीन में। किस में, पिरिडीन में। ठीक, तो देखिए जब पिरिडीन में कराते हैं तो यह क्या होता है कि ये जल निकाल देता है, इससे क्या होता है, जल निकलता है ये वाला, और साथ में जो है प्रतिस्थापी यौगिक बना लेता है। मतलब ये जो है क्या कर लेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, ये फिर C, और ये हो जाएगा आपका कितना, COOR, और यहाँ पे हो जाएगा COOR। ठीक है, ये चीज़। और जब हम इसका क्या करते हैं, जल अपघटन कर देते हैं, यानी फिर से जब हम इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे H2O से। ठीक है, गर्म कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा COOH, यहाँ पे हो जाएगा COOH में, साथ में और क्या निकलेगा, तो एक सॉरी हाँ यहाँ पे निकलेगा 2ROH। क्या निकलेगा, 2ROH, मैंने एल्कोहल बना देगा और साथ में एसिड बनाएगा। ठीक है, और इसको यदि फिर से किसका प्रेजेंस में, डी कार्बोक्सिलेशन, मैंने यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस के प्रेजेंस में इसको गर्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ हो जाएगा आपका H, COOH। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में हम इसको का एक हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा CO2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, एसिड, क्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कभी भी अगर हम सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप युक्त, ठीक है, कोई एस्टर लेते हैं और उसका यदि एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्रतिस्थापी यौगिक बनाएगा, और उसका जल अपघटन करने पे हमें अम्ल और एल्कोहल बनेगा, और फिर अम्ल का जो है
डी कार्बोक्सिलीकरण यानी डी कार्बोक्सिलेशन यानी हम कह सकते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, नोवे विनेगल अभिक्रिया। ठीक, अब आ जाते हैं विटिग अभिक्रिया। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ RH भी ले सकते हैं, और कीटोन होगा तो दोनों जगह R लेंगे, तो यहाँ पे बस दोनों जगह R लग जाएगा। बस इतना का ही अंतर है। ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा रफ कॉपी ले करके थोड़ा अपने भी प्रयास करना है। ठीक है, ताकि आसानी से आ जाए। हाँ, नेक्स्ट आते हैं आपका, देख सकते हैं विटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो विटिंग अभिक्रिया क्या कहता है कि कभी भी विटिंग रिएजेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो देखिए विटिंग अभिकर्मक जब लेते हैं तो देखिए ये क्या बदल जाता है, जैसे मान लीजिए कि C+O। ठीक है, आज जब C+O में जो है क्या कर सकते हैं इसको, सॉरी CH2, हाँ देखिए यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C6H5 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, और ये हो जाएगा P+CH2। ठीक है, तो देखिए ये जो है निकल जाता है किससे, इससे, इसको हम लोग बोलते हैं विटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे, विटिग, है ना, अभिकर्मक, विटिग अभिकर्मक। ठीक है, तो देखिए विटिग अभिकर्मक ये निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, C6H5 का होल थ्राइस प्लस में P और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, O, एक बन जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास बन जाएगा C और डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा CH2। ठीक है, देखिए ये बन जाएगा, और यही देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये अगर जब CH2 बन गया यहाँ पे ले लिया गया, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, तो यहाँ RH कर देंगे, तो यहाँ पे RH कर देंगे, यानी एक हमारा बन गया एल्कीन। और यहीं पे अगर हम RR कर देंगे तो यहाँ पर RR हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तभी भी क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो यदि हम कह सकते हैं कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से विटिग से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन प्राप्त होता है, तो इसे हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। ठीक है, विटिग अभिक्रिया। अब आ जाते हैं ताप अपघटन। ठीक है, तो कोई भी अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए HCHO है, ताप अपघटन का मतलब क्या हुआ, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब भी इसको गर्म करते हैं कितना, 473 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़। या अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHO है। ठीक है, आज जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, देखिए ये वाला अलग रहेगा, तो ये बदल जाएगा किसमें, CH4 में, प्लस में बदल जाएगा CO में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम कीटोन की बात कर देते हैं, CH3 C+O एंड CH3, तो इस केस में जब हम इसको हीट करेंगे कीटोन को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है CH3, क्या प्राप्त हो जाता है, CH4। ठीक है, आज जब CH4 प्राप्त हो जाता है और एक हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड C और फिर डबल बॉन्ड O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटीन, इसको हम लोग बोलते हैं कीटीन। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक खत्म हुआ जो ताप अपघटन, जिसको पाइरोलिसिस। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या थी, कार्बोनिल समूह के कारण थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बचेगा। ठीक, हाँ देखिए अब हमारे पास क्या मिला, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन और क्लेजेन स्मिथ, ठीक है, या क्लेजेन संघनन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको बताए थे कि एल्डोल संघनन में क्या होता है कि यदि किसी एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, ये एल्डिहाइड ही देता है कि यदि किसी एल्डिहाइड में
ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो नहीं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वह क्या करता है कि दूसरे यौगिक से जुड़ करके योग उत्पाद देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल या कीटोल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ H हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ H हो तो इसका ये अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये चला जाएगा इसके पास। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना यही है कि यह तनु NaOH के प्रेजेंस में होगा। मतलब क्या होगा, तनु NaOH के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक समान एल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो ये क्या दे देता है, तो CH3COH और यहाँ क्या दे देगा H, यहाँ हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OHH। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन यहीं पे अगर कीटोन हो, जैसे मान लीजिए CH3 हो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो CH3, आप प्लस में अगर हम बात कर देते हैं किसका, HCH2 और फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसका वाला H इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा, किसके प्रेजेंस में, तो तनु, ठीक है, NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो जब तनु NaOH के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन देता है। अब आते हैं तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, तो देखिए CH3 फिर COH और यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CO और यहाँ हो जाएगा CH3। क्यों, क्योंकि ये वाला तो पूरा रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला पूरा है। ठीक है, इसके बाद से ये एक कार्बन, ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप दोनों है और एक कार्बन ये है, तो ये OH में बदल गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। ठीक है, क्योंकि देखिए इस कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और दूसरा लगा बीटा, तो बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर सेम रहेगा तो इसको एल्डोल संघनन। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लें CH3 और CH2, ठीक है, तो एक जो है क्या है, एक प्रोपेन एल्डिहाइड है और एक एथेन एल्डिहाइड है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। ऐसे ही अगर कीटोन है तो कीटोन में भी हम दो प्रकार का कीटोन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए CH3 हो, यहाँ पे क्या है, जैसे एक हो जाएगा आपका 2 ब्यूटेनोन, एक हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। जब हम ऐसा लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब CH3 और इसमें भी, सॉरी, इसमें भी चेंज हो जाएगा, इसमें CH2 और इसमें हो जाएगा CH3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, माने ये अभिक्रिया जो हो जाएगी क्रॉस एल्डोल संघनन। हाँ, इसके बाद अगर थोड़ा सा क्या करते हैं, संघनन करते हैं, संघनन करेंगे तो यहाँ से बताए थे आपको कि यहाँ से जो H है एक निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CHO। ठीक है, और माइनस में क्या निकलेगा, एक H2O। इसका भी अगर संघनन करेंगे तो माइनस H2O निकलेगा और ये सारा प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ से एक H निकलेगा यहाँ से और एक यहाँ से OH, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब बना लीजिएगा। हाँ, क्लेजन स्मिथ जो है, क्लेजन स्मिथ संघनन किसको बोलते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना होगा जिसमें क्या हो, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, तो जैसे हम इसमें एक में फॉर्मेल्डिहाइड ले लें और एक में C6H5CHO ले लें। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड में भी। ठीक है, तो इसके बाद जो एल्डोल संघनन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा आपका क्या बोलते हैं, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सेम होगा, यानी ये हो जाएगा C6H5 और COH और यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, तो ये क्लेजन संघनन उत्पाद हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले से CH2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCOH और यहाँ हो जाएगा H
और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा CH2 और दूसरा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और एक हो जाएगा CH3। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लेजन संघनन उत्पाद। ठीक है, हाँ चलिए अब इसमें, हाँ इसमें का कुछ टॉपिक आप पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें अपचायक, ठीक है, अपचायक का गुण। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है, अपचायक गुण में हम देखते हैं, देखिए कार्बोनिल और एल्किल दोनों समूह के कारण अपक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला होता है क्या, अपचायक गुण। अपचायक गुण में आपका बताए थे टालिन परीक्षण, फेहलिंग परीक्षण, सिफ परीक्षण और बेनेडिक्ट परीक्षण। ठीक है, तो हम जब भी देखते हैं कि कोई भी अगर एल्डिहाइड लेते हैं और उसमें यदि हम टालिन अभिकर्मक डालते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन अगर विलयन लेते हैं तो हमें रजत दर्पण या सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अर्थात जो एल्डिहाइड है वो टालिन परीक्षण देगा। ठीक है, जबकि कीटोन टालिन परीक्षण नहीं देता है। वैसे ही फेहलिंग का जो है, अगर हम फेहलिंग विलयन यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड का विलयन लेते हैं और उसमें एल्डिहाइड में डालते हैं तो उससे क्या होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। और जो लाल अवक्षेप होता है ये प्रूफ करता है कि एल्डिहाइड जो है ये इसके प्रति सक्रिय है। जबकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अगर डालते हैं तभी भी ये लाल अवक्षेप देता है। जबकि सिफ परीक्षण में सिफ अभिकर्मक के साथ ये गुलाबी कलर देता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, जबकि ये चारों जो परीक्षण हैं वो हमारा जो है क्या बोल सकते हैं कि चारों परीक्षण ये कीटोन नहीं देता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, तो अब आ जाते हैं, एक आता है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया ये कहता है कि जब किसी भी ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एल्फा हाइड्रोजन न हो, ठीक है, तो अगर एल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो उनका क्या करते हैं कि यदि हम सांद्र NaOH की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो उसका एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरे का अपचयन हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए HCHO प्लस में HCHO और यहाँ पे क्या करेंगे, सांद्र NaOH। ठीक है, तो हमारे पास एक बना लेगा क्या, CH3OH और एक बना लेगा यहाँ पे HCOONA। ठीक है, ये अर्थात देखिएगा इसमें मान लीजिए इसका हो जा रहा है क्या कि इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी ये हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यदि किसी एल्डिहाइड को, ठीक है, हम सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो यदि उस एल्डिहाइड में एल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो करके एक जो है क्या करता है, एल्कोहल देता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट देता है, सोडियम का साल्ट देता है, लवण बना देता है। तो इसी को बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं कि चूंकि हमारे पास दो प्रकार के एल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है और एक बेंजेल्डिहाइड। तो यदि हम एक C6H5CHO ले लें और एक ले लें HCHO, तो और इसको अगर हम सांद्र किसे करते हैं, सांद्र NaOH से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बनेगा CH3OH प्लस में क्या हो जाएगा C6H5COONA, यानी सोडियम बेंजोएट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल। तो हाँ, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए कि ये दोनों अभिक्रिया जो है इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा सा, है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दिया कीजिएगा, बड़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में और इसको फिर से जो है दोबारा अपलोड करने में। तो आप लोग जो है अगर सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग का ज्ञान जो है बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो क्रॉस एल्डोल हमने सीख लिया।
ठीक है। हाँ, इसमें एक और आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई, हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे ग्लाई अक्सर इसको बोलते हैं, CHO CHO, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों एल्डिहाइड समूह क्या है, एक ही में है, ठीक है। अगर हम इसको सांद्र किससे करते हैं, सांद्र NaOH से, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा CH2OH और एक का हो जाएगा COONA, ठीक है, यानी सोडियम ग्लाइकोलेट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको ग्लाई ऑक्सल बोलते हैं। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए थैलेमाइड है, क्या है, थैलेमाइड माने CHO और यहाँ पे है CHO, तो इसका भी अगर हम लोग करते हैं, देखिए सांद्र किससे, NaOH से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, तो इसमें बेंजीन बना लेंगे। अब बेंजीन बनाने के बाद करेंगे CH2OH और यहाँ बना देंगे COONA, ठीक है, ये बना लेंगे। अब यदि हम इसको क्या करते हैं, इसको यदि हम लोग इसको यदि हम तनु HCl से, माने तनु HCl से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Na है वो माइनस NaCl में निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे CH2 और यहाँ बन जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा C, इसको डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा OH, क्योंकि यहाँ COOH बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हाँ, ये एल्कोहल है, अगर हम इसका एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करते हैं फिर से, ठीक है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, एसिड में, ठीक है। पहले तो बदलेगा CHO में, देखिए ऐसे ये बदल जाएगा CHO और हाँ, ये बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा COOH में और ये भी बदल जाएगा COOH में, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझना है कि इसको यदि मान लीजिए कि इसको हम संघनन करते हैं, तो थैलिक एसिड किस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थैलेमाइड में, तो देखिए यहाँ पे बदल जाएगा थैलेमाइड, यानी C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और माइनस में क्या निकलेगा, H2O, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमने देखा कि कैसे जो है हम लोग क्या क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया कराते हैं, या हम क्रॉस कैनिजारो या कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक जो है क्या लिख सकते हैं, टिसेनको अभिक्रिया। टिसेनको अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, टिसेनको में क्या होता है कि यदि हाँ कोई एल्डिहाइड है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2RCHO है, अब प्लस में यदि हम इसको ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम के जलीय विलयन में अगर कराते हैं, यानी यहाँ पे क्या करें कि ट्राई इथॉक्सी माने C2H5O का होल थ्राइस Al की उपस्थिति में, है ना, Al का जलीय विलयन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जलीय विलयन, ठीक, विलयन। इसमें यदि हम लोग गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है किस में, एक बदल जाएगा RCOOH और एक बदल जाएगा RCH2OH, ठीक है, माने एल्कोहल में बदल जाएगा और किस में बदल जाएगा, हमारा एक जो बदल जाएगा इसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। अब फिर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कंडेंसेशन यानी संघनन करते हैं, माने इसको एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि हम क्या करें, डिहाइड्रोजिनेशन करा दें, डिहाइड्रेशन, तो इसमें से H2O निकल जाएगा और बदल जाएगा RCOOCH2 एंड R हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, एस्टर में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर कह देता है क्वेश्चन टिसेनको में कि यदि किसी एल्डिहाइड को ट्राई इथॉक्सी, ठीक है, ट्राईथॉक्सी एल्यूमिनियम के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो एल्डिहाइड है
वो हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक एल्कोहल में बदल जाता है, जो कुछ समय के बाद इसका एस्टरीकरण हो जाता है और एस्टरीकरण होने के बाद एक जल का मॉलिक्यूल निकलता है और साथ में क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं टिसेनको अभिक्रिया। ठीक है, और एक लास्ट अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है, तो देखिए जब दो या दो से अधिक सरल अणु मिल करके एक बृहद परमाणु भार वाले या अणु भार वाले अणु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुलीकरण। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर NHCHO है, HCHO है, तो ये क्या बनाएगा, HCHO का होल N बना लेगा। तो इसी प्रोसेस को है ना, जब इसका हम क्या करते हैं, जलीय विलयन को हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। क्या करेंगे, वाष्पीकरण। जब हम इसका वाष्पीकरण कर देते हैं तो ये बहुलीकरण करके एक बड़ा सा बहुलक बना लेता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। ठीक है, और ये जो हो जाएगा एकलक। एकलक को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 3HCHO है। ठीक है, और इसका बहुलीकरण हो जाएगा तो HCHO का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्राई बना लेगा। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं CH2O का होल थ्राइस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे CH2O। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O, फिर हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा O। देखिए इसमें क्या है, 3 है, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, या हम इसको कहते हैं एक और नाम ट्राईऑक्सोन। क्या बोलते हैं, ट्राईऑक्सोन। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमारे पास क्या हो, क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड हो, जैसे मान लीजिए कि CH3CHO है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने 3 का ट्राइमर, तो यहाँ पे CH3CHO का होल थ्राइस। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बस बदल देंगे, जैसे CH यहाँ पे O और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा O और ये हो जाएगा, और जहाँ जहाँ CH रहेगा एक CH3 भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, ये मिला CH3CHO, फिर ये CH3CHO, फिर ये CH3CHO। ठीक है, अर्थात हमारे पास इसको लिख सकते हैं पैरा एसिटाल्डिहाइड। इसको लिखेंगे पैरा एसिटाल्डी, ठीक है, हाइड, पैरा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो चलिए ये आज हम लोग जो है इस टॉपिक को पूरा जो है ख़त्म कर दिए। एल्डिहाइड का जो है सारा जो है केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, वो सारा एक ही वीडियो में मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत लाभदायक होगी, जिससे कि आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।